हेलो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन की। प्लीज़ यार, जितना से जितना उतने देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो आज हम इकोलॉजिकल सक्सेशन का जितना भी है वो सारा मैं आपको बता दूंगी कि इंट्रोडक्शन, कॉजेज ऑफ सक्सेशन एंड प्रोसीजर ऑफ सक्सेशन और टाइप्स ऑफ सक्सेशन सारा डिस्कस करेंगे। ये आपके 11th 12th बीएससी एमएससी एंड फॉरेस्ट एग्ज़ाम्स सब में काम आ जाएगा। ये टॉपिक आई होप बहुत इजी है, बट एक सीक्वेंस में समझेंगे तो इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको सॉल्व आउट करने में आपको बहुत इजी रहेगा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कसिंग अबाउट द इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात करें तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक हिसाब से है डायरेक्शनल चेंज इन अ कम्युनिटी कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। हाँ, मेरे पास दूसरी एक डेफिनेशन भी थी बट वो थोड़ी टफ थी। ये इजी है। डायरेक्शनल चेंज होता है कम्युनिटीज में, इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन इज गिवन बाय क्लीमेंट्स एंड द स्टेजेस ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड सीरीज एंड द सीरे एंड सीरीज स्टेज एंड क्लाइमेक्स। फर्स्ट स्टेज को हम पायोनियर बोलते हैं, वी नो दैट। हमें पता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन, अब मैं बात करती हूँ, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच सम लोकेलिटी बिकम सक्सेसिवली कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज। सक्सेसिवली एक सिक्वेंसली, पहले जैसे लाइक ट्री, शर्ब, हर्ब, ट्री ऐसा होता है। तो पहले क्या होती है, जो स्पीसीज और कॉलोनी होती है उसके अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर और वो जो फिजिकल फैक्टर होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन बाद में फिजिकल फैक्टर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो क्या होता है कि वो दूसरी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा सही हो जाता है। तो वो पहले वाली कम्युनिटी टोटली डिसअपेयर नहीं होती है, बट दूसरी कम्युनिटी के लिए वो ज़्यादा होती है, उसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो एक हिसाब से उसकी कम्युनिटी पहले वाले की कम और दूसरे वाले की ज़्यादा हो जाती है। तो एक हिसाब से पिछले वाली कम्युनिटी आगे वाली कम्युनिटी जो होती है वो पीछे वाली कम्युनिटी को रिप्लेस कर देती है। तो एक नेचुरल प्रोसीजर होता है जो कि एक लोकेलिटी में होता है, जिसमें सक्सेसिव रूप से एक कॉलोनी होती है जो डिफरेंट ग्रुप की, उनको किया जाता है। ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्व द चेंजेस। तो चेंजेस होगी, दूसरी कम्युनिटी होगी, उसकी स्पीसीज, स्ट्रक्चर और कम्युनिटी सब में चेंज होगा। मॉडिफिकेशन और फिजिकल इन्वायरमेंट में चेंज हो जाएगा। लाइक जब शर्ब थे तो भाई इतनी मिट्टी नहीं थी, थोड़ी डर्टी थी, थोड़ा जो मिट्टी कम थी, सॉइल कम थी, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सॉइल इंक्रीमेंट हुआ तो हर्ब आए। हर्ब से थोड़ी सॉइल और बढ़ गई तो शर्ब, हर्ब, ट्री आ गया, फिर एक ट्री बहुत सारे हो गए और क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बन गया। तो ये थोड़ी ना है कि शर्ब हर्ब नहीं रहे, लेकिन उनके कंपैरिजन में वो कम्युनिटी, तो सक्सेसिवली क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं कम्युनिटी में वो इक्वल है। तो एक हिसाब से जो आपको सबसे ये जो फर्स्ट बताया ना कि डायरेक्शनली, एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक चेंज होता है कम्युनिटी में, वो ही इकोलॉजिकल सक्सेशन है। मेन एक्सप्लेनेशन तो यही है। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ सक्सेशन की। कॉजेज ऑफ सक्सेशन में मेन कारण होता है, इनिशियली कॉजिंग होता है, लाइक क्लाइमेट होता है, बायोटिक फैक्टर्स के इंटररिएक्शंस होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। दूसरा होता है इकेसिस या कंटिन्यूटिंग कॉजेज, इंक्लूड द माइग्रेशन, एग्रीगेशन और कॉम्पिटिशन। पहले कुछ नहीं था, फिर जब दो चीजें आएंगी तो इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो फर्स्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से, फिर माइग्रेशन, एग्रीगेशन की वजह से जब संख्या बढ़ जाएगी तो उनके बीच में कॉम्पिटिशन भी होगा, कुछ इमाइग्रेट होंगे, कुछ एग्रीगेट होंगे और कॉम्पिटिशन होगा। तो मेन ये कॉजेज होते हैं। उसके बाद स्टेबलाइजिंग कॉजेज, दैट इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज द क्लाइमेट ऑफ द एरिया व्हिच रिजल्ट इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी। उसके बाद जो आएगा कि जो स्टेबलाइजेशन, जो उस क्लाइमेट और बायोटिक फैक्टर इंटरेक्शन से कम्पीट कर पाएंगे वही स्टेबलाइज होंगे। मैंने आपको बताया ना कि शर बाय फिर क्लाइमेट चेंज हुआ तो हर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो हर आ गए, और वो ट्री के लिए उसके बाद उसमें क्लाइमेट चेंज हुआ तो वो ट्री आ गए। लाइक सबसे पहले यंगेस्ट थे, फिर थोड़ा सा पायोनियर प्लांट्स आए, तब ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ठीक है। फिर थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ, थोड़ी सॉइल हुई तो ये हर्ब आ गए, फिर ट्री आए थोड़े बहुत, फिर और भी ज़्यादा चेंजेस हुआ और वो एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब जब फॉरेस्ट में कन्वर्ट हुआ है तो एग्रीगेशन होगा, क्लाइमेट चेंज हुआ है तो सनलाइट्स के लिए, पानी के लिए, प्रोडक्शन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, उनमें ये कॉम्पिटिशन तो होगा। तो ये इनिशियली कॉम्पिटिशन जो मैंने आपको बताया है क्लाइमेट चेंज वाला, वो सेकंड माइग्रेशन होगा, एग्रीगेशन होगा, और जब संख्या बढ़ जाएगी तो पानी लेने के लिए या सॉइल्स, न्यूट्रिशन, मिनरल्स लेने के लिए कॉम्पिटिशन, मिलिट्री हो या कुछ और भी हो, उनमें कॉम्पिटिशन होगा। उसके बाद जो स्टेबलाइज कर जाएगा दोनों कंडीशन में, फिजिकल
इकोलॉजिकल और बायोटिक फैक्टर्स दोनों से कंपटीशन में जो स्टेबल कर पाएगा वो स्टेबलाइजिंग का कारण बनेगा। तो मेनली इकोलॉजिकल सक्सेशन एक डायरेक्शनल चेंज होता है कम्युनिटीज़ में। उसके बाद ये कॉजेज ऑफ सक्सेशन के यही कारण होता है कि क्लाइमेट चेंज हो जाता है, माइग्रेशन कॉम्पिटिशन हो जाता है, उसमें जो स्टेबलाइज करता है वही रहता है। अब टाइप्स ऑफ सक्सेशन दो टाइप करते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन की बात करूँ, एक मैंने आपको बताई दिया कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो फर्स्ट स्टेज होती है ये पायनियर होती है और ये जो लास्ट स्टेज होती है ये क्लाइमैक्स होती है, और इनमें जो डायरेक्शनल चेंज होता है वो ही इकोलॉजिकल सक्सेशन है। और इस इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान ये जो 3 मेन कॉजेज होते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ सक्सेशन की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूडिटी ऑफ द एरिया इकोलॉजिकल और बायोटिकल सक्सेशन प्राइमरी और सेकेंडरी का होता है। प्राइमरी सक्सेशन इट इज स्टार्ट फ्रॉम प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम वेयर देयर वाज नो प्रीवियसली एनी सॉर्ट ऑफ लिविंग मैटर। फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पायोनियर। जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसे पायोनियर कहते हैं, और उस प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम होता है जहाँ पहले कभी कुछ भी लिविंग मैटर नहीं था, कुछ भी था नहीं, वो एक जैसे चट्टान थी, उस पर फर्स्ट टाइम जब सक्सेशन होगा वो प्राइमरी सक्सेशन होता है। तो इट इज अ स्टार्ट फ्रॉम अ प्रिमिटिव सबस्ट्रेशन, इट इज स्टार्ट फ्रॉम अ प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम वेयर देयर वाज अ नो प्रीवियसली सॉर्ट ऑफ लिविंग। वहाँ पहले से कोई भी लिविंग मैटर नहीं होना चाहिए, वहाँ फर्स्ट टाइम कुछ स्टार्ट होता है, तो वो होता है प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो इट इज स्टार्ट फ्रॉम अ प्राइवेसली बिल्ट अप सबस्ट्रेटम विद ऑलरेडी एक्सिस्टिंग लिविंग मैटर्स। जहाँ पहले कुछ था बट कोई भी रीजन की वजह से वो नष्ट हो गया था, और फिर जब वापस से शुरुआत होती है तो वो सेकेंडरी सक्सेशन में आ जाता है। इट इज स्टार्ट फ्रॉम अ प्रीवियसली बिल्ट अप सबस्ट्रेटम विद द ऑलरेडी एक्सिस्टिंग लिविंग मैटर। एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेज सच एज द क्लाइमेटिक एंड बायोटिक कॉजेज डिसअपेरेंस ऑफ कम्युनिटी। कोई भी बायोटिक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स था जिसकी वजह से डिसअपेरेंस हो गया कम्युनिटी की, तो वो वापस से स्टार्ट हुआ है प्रीवियसली बिल्ट अप सबस्ट्रेटम से, जहाँ लिविंग मैटर एक्सिस्ट करते थे, वो सेकेंडरी सक्सेशन में आएगा। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सक्सेशन की। द कंप्लीट प्रोसेस बता रही हूँ कि कोई भी सक्सेशन प्रोसीजर जो स्टार्ट होता है वो कैसे होता है। नडेशन की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ अ बार एरिया विदाउट एनी लाइफ फॉर्म, दिस में डेवलप ड्यू टू द टोपोग्राफिक और क्लाइमेटिक बायोटिक फैक्टर। मतलब कोई भी बंजर बार मतलब बंजर कोई भी ऐसी जगह जहाँ कुछ भी नहीं था, लाइफ थी ही नहीं, विदाउट एनी लाइफ फॉर्म, दिस में डेवलप ड्यू टू द टोपोग्राफिक क्लाइमेटिक और बायोटिक फैक्टर। ठीक है, कोई भी क्लाइमेटिक और बायोटिक रीजंस की वजह से ऐसा एरिया जो कि बार एरिया था विदाउट एनी लाइफ फॉर्म, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट जो होता है तो नडेशन हो गया, उसी प्रोसीजर को नडेशन कहते हैं। फिर वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ उस बार एरिया में कोई भी establishment of species in a bar area, this process occur, ये 3 प्रोसेस होगा। माइग्रेशन ऑफ सीड्स एंड स्पोराई उस नडेशन एरिया पे और बार एरिया पे, फिर उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर उनकी संख्या बढ़ी और वो उनका एग्रीगेशन हो गया। ठीक है, अब एग्रीगेशन हुआ है तो उनमें कंपटीशन और कोहेशन होएगा। इंटर स्पेसिफिक होगा जो कि अलग अलग में होगा। ठीक है, और इंट्रा जो होगा वो एक ही स्पीसीज में, जब कोई भी रीजंस हो सकता है, न्यूट्रिशन, स्पेस, बायोटिक, केमिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग्स कोई भी कंडीशंस हो सकती है, उनकी सेम रिक्वायरमेंट्स होगी तो उनके लिए उनमें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होंगे। तो पहले नडेशन एरिया था, कुछ नहीं था, फिर इस्टेब्लिशमेंट, माइग्रेशन हुआ सीड और स्पोर्स का, फिर उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और उनका एग्रीगेशन हुआ, फिर उन एग्रीगेशन के बाद कंपटीशन और कोहेशन हुआ जिसकी वजह से उनमें इंटर और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ, फिर उनमें रिएक्शंस हुई। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और उसके बाद उनमें स्टेबलाइजेशन जो कि एक क्लाइमेक्स आ गया। Final community become established for a longer duration of time. If it is not replaced by a new community, then its community is known as climax community, and the stages are called climax stages. फाइनल कम्युनिटी जो होती है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम के लिए इस्टेब्लिश्ड रहती है, जो कि कोई भी न्यू कम्युनिटीज़ द्वारा रिप्लेस नहीं होती है, लिखा है ना। फाइनल कम्युनिटी बिकेम स्टेब्लिश्ड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम इफ़ इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड बाय न्यू कम्युनिटीज़। जो लास्ट जो होगी ना वो कोई न्यू कम्युनिटीज़ द्वारा रिप्लेस नहीं होगी, भले कितना ही फिजिकल और बायोटिक फैक्टर्स में चेंज हो, तो वो जो होती है क्लाइमेक्स होती है। तो पहले नडेशन था, बार एरिया था, फिर वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एग्रीगेशन हुआ, फिर कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में जो जीता रिएक्शंस हुई उसके बाद, और फिर स्टेबलाइज होके क्लाइमेक्स आया। ठीक है, तो ये आएंगे क्लाइमेक्स। तो मैं आपको बताती हूँ चेंजेस इन्वॉल्व इन सक्सेशन। इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन द अनस्टेबल बायोटिक कम्युनिटी, उसमें लिटिल डाइवर्सिटी मतलब चेंजेस जो होते हैं गोज टू अ स्टेबल बायोटिक कम्युनिटी, ये होता है डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी चेंजेस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ हाइड्रोस्फीयर्स का। लाइक सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन पॉन्ड की बात करते हैं।
तो द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन अ पॉन्ड या पूल्स या लेक्स में जो होता है उन्हें हाइड्रोसीरे कहते हैं। द स्टेजेस ऑफ सक्सेशन कैन बी इलस्ट्रेटेड बिलो। तो सबसे पहले जो स्टेज आएगी पॉन्ड्स में सक्सेशन की, तो वो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज थी। फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हुए और क्लाइमेटिक फैक्टर्स में चेंज हुआ तो रूट सबमर्ज स्टेज आई। रूट सबमर्ज स्टेज के बाद रूटेड फ्लोटिंग स्टेज आई। रूटेड फ्लोटिंग स्टेज के बाद रेड स्वैम्प स्टेज आई और रेड स्वैम्प स्टेज के बाद मार्श सीडेज मीडो स्टेज आई। मार्श मीडो स्टेज आई, फिर वुडलैंड स्टेज आई और फिर फॉरेस्ट। तो एक हिसाब से फाइटोप्लैंक्टन सबसे पहले पानी में तैरने वाले फ्लोटिंग, फिर थोड़े से रूटेड सबमर्ज्ड, फिर रूटेड प्लस फ्लोटिंग दोनों आए, फिर स्वैम्प स्टेज में फिर मार्श मीडो, फिर वुडलैंड आया और फिर इस हिसाब से फॉरेस्ट बन गया। ये था हाइड्रो सीरीज। और अगर यही सेम प्रोसीजर एक लिथो सीरीज में या जीरो से प्रोसेस ऑफ सक्सेशन ऑन द बार रॉक सरफेस एरिया पे जो होता है वो इसमें आएगा। सबसे पहले क्रिस्टोज लाइकोइन, उसमें चेंजेस होके फॉलियोज लाइकेन, फिर मॉश, हर्ब, शर्ब एंड फॉरेस्ट। मैंने आपको बताया था हर्ब, शर्ब एंड फॉरेस्ट। तो इस प्रकार से ये जो जीरो सीरीज जो कि बार रॉक सरफेस एरिया पे होगा और हाइड्रो सीरीज जो कि अपने पॉन्ड एरिया पे होगा। I hope you like it, understand. If you like it, then comment, like, share and view it also.